मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और दीनी भाइयों, आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है और चौथे चरण का चुनाव हो रहा है आज। और पाँचवें चरण के बाद छठवां चरण जो है हमारे यहाँ वाल्मीकि नगर का है। और यहाँ दो नज़रियात जो है मैदान में हैं। एक जदयू से हैं कुशवाहा जी और दूसरे जो हैं दीपक यादव जी हैं। और शुरू से ही बिहार में समीकरण की बात हो रही है, बात चल रही है, खूब हिस्सेदारी की भी बात हो रही है और जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बात, कोई हिस्सेदारी की बात कर रहा है, MOI की बात हो रही है ना। और सारी तंजीमें जो है मुसलमानों के मसीहा बनी हुई हैं और मुसलमान भी ये चाहते हैं कि तेजस्वी जी, लालू जी ये हमारे जो है हमायती हैं और हमें इंसाफ दिलाएंगे, हमें हमारा हक़ दिलाएंगे। इससे पहले एक जुमे के बयान में मैंने इसी के मुतालिक बात किया था, जो वीडियो भी अपलोड किया था। तो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही थी, कमेंट्स आ रहे थे, है ना, और बहुत नेगेटिव कमेंट्स, यानी लोगों को समझाना, बताना, है ना, सिर्फ वोट का शरई हैसियत बताया गया था। तो ऐसा लगता है कि हम सब जो है अपने आप को गिरवी रख दिए हैं। हम ये समझते हैं कि हमारा भला राहुल गांधी करेंगे। जब भी इलेक्शन होता है, 13-14 में इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन में जदयू भी साफ़ हो गई थी, RJD भी साफ़ हो गई थी, कांग्रेस ने अपना सीट बचा लिया था। उस वक्त MIM मैदान में नहीं थी। तो जब MIM मैदान में नहीं थी और उस वक्त 40 में से 39 सीटें लगभग बीजेपी लेके चली गई। 2 सीटें कम हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन लगभग। जदयू बिल्कुल साफ़ थी, RJD का खाता भी नहीं खुला था, कांग्रेस का खाता खुल गया था। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि लालू की वजह से कांग्रेस हारी। जदयू जो है बीजेपी के खिलाफ थी, किसी ने नहीं कहा कि लालू की वजह से, RJD की वजह से जदयू हारी, जबकि 14 में कोई सियासी वजूद नहीं था। 2010 के इलेक्शन का देखिए, सिर्फ 25 सीटें मिली थी RJD को बिहार के विधानसभा इलेक्शन में, जबकि जदयू और बीजेपी गठबंधन 204 सीटों पर कामयाब हुए थे। तो सिर्फ 25 सीटें थीं RJD के पास और लोकसभा में वो भी बिल्कुल जो है 0/0। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि जदयू बीजेपी से अलग हुई नरेंद्र मोदी के चेहरा की वजह से। तो किसी ने नहीं कहा कि RJD की वजह से जदयू हार गई या कांग्रेस हार गई। लेकिन जब MIM आती है लड़ने के लिए, हिस्सेदारी की बात करती है और सब जो है वोट कटवा बोलते हैं। जब लोकसभा का, जब वाल्मीकि नगर का जब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ था प्रत्याशी का, तब तक कोई दिक्कत नहीं था, कोई बात नहीं थी। सबका ज़हन था कि हम महागठबंधन को वोट देंगे, महागठबंधन को जिताएंगे। और महागठबंधन ने ऐसा गांठ बांधा है मुसलमानों को। MOI का मतलब क्या होता है? ये मुस्लिम यादव कर रहे हैं। MOI वो माई जो समीकरण है, माई, वो तेजस्वी इंग्लिश का माई बोल रहे हैं, यानी मेरी पार्टी। वो माई का मतलब मेरी पार्टी है, मेरी RJD है, मैं जो चाहूँगा करूँगा, मेरी मर्जी है, मेरा चलेगा, मेरी पार्टी है, मेरे बाप की पार्टी है, मेरी माँ की पार्टी है। मुस्लिम यादव का मतलब वो नहीं है, मेरी पार्टी, मैं मालिक हूँ और मुस्लिम मेरा नौकर है। वो दरी बिछाएगा, वो कुर्सी सरियाएगा, वो हमारे लिए पानी चलाएगा। इलेक्शन में जब इलेक्शन आई, गाड़ी में बैठ कर दरवाजा भिखारी की तरह भीख मांगेगा। उसको वो नहीं देना है, हिस्सेदारी नहीं देना है। और जब गठबंधन का जब ये होता है, जो कांग्रेस की सीट थी, यहाँ से RJD ने ज़बरदस्ती कांग्रेस का चलने नहीं दिया और कांग्रेस भी हाथ पैर जो है बिल्कुल तोड़ करके और RJD के हवाले हो गई।
और आरजेडी ने यहाँ से जब प्रत्याशी उतारा, वो किसको उतारा? उस दल बदलू को उतारा जो पिछले बार इलेक्शन लड़ा था, वो बहुजन समाज पार्टी से। फिर उसके बाद से आया तो जब बीजेपी में गया और दबा करके प्रचार हुआ, है ना, और जो है पता नहीं उसका जो है मुहिम चलाया, अजीब व गरीब किस्म का मुहिम चलाया, और जो है मुस्लिम दुश्मनी की जितनी बातें हो सकती थी, जितना वो साबित कर सकता था किया। यहाँ तक कि फ़ोटो भी वायरल हुआ है कि उसने जो है तलवार बांटा था। यहाँ तक कि उसके मतलब पूरे वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में अगर किसी मुसलमान के पास जाइए और कहिए कि जो है वो प्रत्याशी का लायक था, कोई नहीं कहेगा कि था। लेकिन जब यहाँ से आरजेडी को जो है आरजेडी ने अपने लिए सीट लिया, तब ये बीजेपी छोड़कर आरजेडी में गया और आरजेडी ने उसको उम्मीदवार बना दिया। मतलब क्या है? और मुसलमान जो सर खरोश के साथ अक्सर बेशतर मुसलमानों को मैंने देखा, बलदर की साइड में देखा, मुसलमान, है ना, मुसलमान बच्चे, मुस्लिम नौजवान, कुछ लोगों को मैं जानता भी हूँ, वो लोग स्टेटस लगा रहे हैं इसके लिए, पता नहीं अजीब व गरीब किस्म के जो है जुनून नज़र आ रहा है। अब उसके खिलाफ में एमआईएम ने तो प्रत्याशी उतारा था, अपना प्रत्याशी उतारा। अब उस प्रत्याशी को हर मुमकिन कोशिश किया गया को नामांकन ना कर सके, पुराने मुकदमात को खोल करके और जो है उस प्रत्याशी को गिरफ्तार करने की कोशिश किया गया, ताकि जो डॉक्टर राशिद अजीम साहब हैं उनको, है ना, उन्होंने तो होशियारी दिखाया था कि उन्होंने अपने आप एडवांस बेल ले लिया। उसके बाद जो है नोटिस दिया गया, उनको बुलाया गया 11 बजे और जो है नाम पुकारा गया 11:15 बजे। 14 मिनट की लेट की वजह से नॉमिनेशन जो है रद्द कर दिया गया। पूरे पावर का इस्तेमाल हुआ। क्या इसमें आरजेडी शामिल नहीं है? सबसे ज़्यादा नुकसान तो आरजेडी को हो रहा था। इन्होंने पूरा जो है सिस्टम को हैक करके और जो है पूरा से जो है उन्होंने उनका नामांकन रद्द कराया। नामांकन रद्द कराने के बाद अब जो है अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब एक तरफ जो है इंडिया गठबंधन और एक तरफ जो है एनडीए गठबंधन। अब एनडीए और इंडिया में लड़ाई है और मुसलमान उसे बैठ के टुकुर टुकुर ताक रहा है किधर जाएं। अब कुछ सरफिरा नौजवान जो है महागठबंधन। अब यहाँ महागठबंधन का क्या गारंटी है? जो कल बीएसपी में था उसके बाद अगले साल जो है बीजेपी में गया, अगले साल आरजेडी में आया, क्या गारंटी है कल जो है लोकसभा में अगर 2 सीटें कम पड़ जाएं नरेंद्र मोदी जी के तो 20 करोड़ लेकर के नहीं जा सकता है उधर? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। ठगा सा महसूस आप महसूस करेंगे। इसलिए हमारे वाल्मीकि नगर के आवाम की मेरी बस राय है, गुजारिश है, अपील है, ये कोई धार्मिक वीडियो नहीं है और न ही कोई दबाव दे भी नहीं सकता है आजकल। आज तो बाप के कहने से बेटा वोट नहीं देता है। लेकिन अपनी सियासी शऊर को बेदार करके, बेदारी को, अपने सियासी शऊर की बेदारी को आप साबित कीजिए। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? एक वाल्मीकि नगर जो है, ये वाल्मीकि नगर सीट 2009 में वाल्मीकि नगर सीट वजूद में आया था। तब से लेकर के आज तक कोई ये बता दे कि जब से ये सीट वजूद में आया है तब से ये एनडीए से अलग हो। जब भी रहा है एनडीए का जो है एमपी रहा है। और आज भी, आज एक मौका था कि जो है आरजेडी की तरफ से पप्पू यादव को उतारने की वजह से, उम्मीदवार बनाने के बाद जो है कुछ समीकरण बदला था कि दोनों तरफ कम्युनल उम्मीदवार थे, सेकुलर उम्मीदवार नहीं था। उसके बाद आप जो ये बन रहा है मामला, इसमें सिर्फ 2 नज़रियात हैं। दोनों नज़रियात एक नज़रियात है। जो आरजेडी है वही जेडीयू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप जो है अपनी सियासी बेदारी का शऊर दीजिए। कोई तीसरा उम्मीदवार आपको नज़र आ रहा है उसको वोट दीजिए, नहीं तो नोटा पर बटन दबाइए, अपना विरोध दर्ज कीजिए, ताकि आगे से ये लोग अपना पार्टी को किसी को टिकट देने से पहले 100 बार सोचें कि हम किसको टिकट दें। नहीं तो वही होगा कि कल उसने ऐलान जो है कहा था ना कि मुस्लिम जाएगा कहाँ, झक मार के हमारे पास आएगा। तो आप झक मार के जाने वाले हैं या किसी को सबक सिखाने वाले हैं, ये जिम्मेदारी
और ये जो है काम आपकी है, आप अपना सोचिए कि आपको क्या करना है।